हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में लेसन नंबर 7 दैट इज अबाउट द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसका जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, जिसको हम कहते हैं एडीआर। इससे पहले हमने जीडीआर किया था बेटा। ठीक है, जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को करने से पहले एक बार आप जीडीआर की वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि उसी में अगर हम थोड़ा सा फेर बदल कर दें तो हमारा वो एडीआर हो जाता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट हो जाता है बेटा। तो मैं आपको अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट शुरू करने से पहले एक बार शॉर्ट में जीडीआर बता देती हूँ बेटा। देखो, जीडीआर में जो हमने चीज की थी, वो हमने जीडीआर में क्या कहा था। सबसे पहले तो ये बताया था कि ये इक्विटी शेयर्स हैं जो हम ग्लोबल मार्केट में इशू कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे इक्विटी शेयर्स हैं एक कंपनी के, जो वो अपने ही कंट्री में इशू ना करके इक्विटी शेयर्स को ग्लोबल मार्केट में इशू कर रहे हैं। तो ग्लोबल की वजह से, ग्लोबल मार्केट की वजह से हमने ग्लोबल कह दिया, क्योंकि जो हमें यहाँ पे रिसीट मिलती है इन्वेस्टमेंट के बदले, जो हमें एक प्रूफ मिलता है वो एक रिसीट होती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं रिसीट, ग्लोबल रिसीट। ठीक है, और डी है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मीनिंग भी एक चीज देख लीजिए। देखिए, ग्लोबल यहाँ पे था, ये था क्योंकि हमने ग्लोबल मार्केट में शेयर्स इशू किए थे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है। तो यहाँ पे जो हमने ग्लोबल मार्केट में अपने इक्विटी शेयर्स किए थे इशू, यहाँ पे वो हम अमेरिकन मार्केट में इशू करेंगे, ओनली इन यूएसए। ठीक है, तो जो चीज जो आपने ये पुराने वीडियो में देखा था, बस वहां ग्लोबल की बजाय आप क्या चेंज कर दोगे, वर्ड अमेरिकन, मींस इट इज इशूड इन द यूएसए मार्केट। अब बात करते हैं डिपॉजिटरी क्या था। देखिए, डिपॉजिटरी आपको तब बताया था कि हमने एक ग्लोबल बैंक इशू, एक ग्लोबल बैंक को हमने अपॉइंट किया, और जिस बैंक को हमने अपॉइंट किया, ग्लोबल बैंक को, उसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा ग्लोबल मार्केट नहीं है, हमारा कौन सा मार्केट है, अमेरिकन मार्केट, तो हम यहाँ पे ग्लोबल बैंक को नहीं अपॉइंट करेंगे। हम यहाँ पे किसको अपॉइंट करेंगे, हम करेंगे किसी अमेरिकन बैंक को अपॉइंट। और ये जो हमारा बैंक है, इट विल वर्क एज अ डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी का काम क्या होता है, उस प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये बताया था कि कंपनी और इन्वेस्टर्स, इन दोनों के बीच में जो लिंक पिन का काम कर रहा है, दैट इज द डिपॉजिटरी। यहाँ पे वो डिपॉजिटरी कौन है, हमारा अमेरिकन बैंक। ठीक है, कंपनी ने क्या क्या इशू किया था डिपॉजिटरी को, चाहे वो शेयर्स इशू कर रहा है, चाहे वो डिविडेंड इशू कर रहा है, या वो कोई नोटिस है। ठीक है, कुछ भी अगर कंपनी को इशू करना है तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टर से नहीं कांटेक्ट करेगा, ये हर चीज अपनी डिपॉजिटरी को इशू करेगा, और डिपॉजिटरी इनको इन्वेस्टर्स के को इशू करेगी। इट मींस डिपॉजिटरी इज वर्किंग एज अ लिंक पिन बिटवीन द कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। ये हमने जीडीआर में किया था बेटा। और यहाँ पे मैंने आपको बस इतना ही बता दिया कि वहां पे ग्लोबल मार्केट में हमने इशू किए थे, यहाँ अमेरिकन मार्केट में इशू कर देंगे, वहां पे हमारा ग्लोबल बैंक था, और ये हम यहाँ पे हमारा अमेरिकन बैंक है। तो बाकी सारी हमारी जो एक्सप्लेनेशन है तकरीबन सेम रहेगी। देखो, इशूड अगेंस्ट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब जो भी हम ये इशू कर रहे हैं एडीआर, इट इज इशूड अगेंस्ट द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ये हमने किया कौन सी जगह पर, इट इज इशूड ओनली टू द सिटीजन ऑफ यूएसए, क्योंकि ये हमने अमेरिकन मार्केट में ही किया, तो सिटीजन ऑफ यूएसए को ही हम ये करेंगे, क्योंकि ये हमारी अमेरिकन रिसीट है। तो इट इज इशूड टू द सिटीजन ऑफ यूएसए। इट इज इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग। इनडायरेक्ट क्यों है बेटा ये, क्योंकि ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में हमारा कौन आ जाता है, डिपॉजिटरी है। तो इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग क्यों है, क्योंकि ये इक्विटी शेयर से रिलेटेड है। सो इट इज अ इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग। हमने इक्विटी ऑफर की इन्वेस्टर्स को, बट इनडायरेक्टली। व्हाई, बिकॉज डिपॉजिटरी इज इन बिटवीन। नेक्स्ट देखो बेटा, डिपॉजिटरी हमने किसको अपॉइंट किया, इट इज एन अमेरिकन बैंक विच इज अपॉइंटेड एज अ डिपॉजिटरी। और जो हमारी हर चीज को, हमारे हर नोटिस को, रिपोर्ट को, डिविडेंड को, हर चीज इस अमेरिकन बैंक को ही इशू होगी। देखिए, कंपनी इशूज ऑल द नोटिस, ऑल द रिपोर्ट, ऑल द डिविडेंड एंड ऑल द रिसीट्स
ठीक है, जितनी भी ये रिसीट्स हैं, शेयर्स हैं, ये किसको इश्यू करेगा? डिपॉजिटरी को। और डिपॉजिटरी किसको इश्यू करेगी उसके बाद? शेयर होल्डर्स को, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे। ठीक है, इन्वेस्टर्स कौन से हैं? इक्विटी शेयर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और इन रिटर्न जिनको हमने एडीआर दे दिया। आगे देखो बेटा, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड इन अमेरिकन डॉलर्स। उसमें भी हमने यही किया था कि ये डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स में पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन से डॉलर्स में पैसा आएगा? इट इज ओनली इन द अमेरिकन डॉलर्स। दैट्स वाई इट इज नोन एज द अमेरिकन डॉलर्स डिनोमिनेटेड शेयर्स। हमने जीडीआर में सिंपल इतना किया था, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड इज इन डॉलर्स एंड इट इज नोन एज डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स। यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर दिया, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अमेरिकन डॉलर, सो इट इज नोन एज द अमेरिकन डॉलर डिनोमिनेटेड शेयर्स। अब एक और चीज जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है बेटा, ये तो सेम है, दी शेयर होल्डर्स डोंट गेट एनी वोटिंग राइट्स। ये जीडीआर में भी सेम था कि जिन्होंने भी पैसा लगाया इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। इक्विटी शेयर्स वालों को मिलते हैं वोटिंग राइट्स, लेकिन जीडीआर और एडीआर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे बेटा। अब ये देखिए बेटा, लिस्टेड इन यूएसए स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वहां पे हमने सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज में, ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज में अपने सिक्योरिटीज को लिस्ट किया था, लेकिन यहाँ पे यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब जो मेन बात आएगी ना, वो इसी पॉइंट से आगे वाली बातें सारी बनेंगी। हमने अपने यहाँ पे किस में लिस्ट किए सिक्योरिटीज बेटा? आपको ना ये लिस्टेड वर्ड ना आपने 11th में किया हुआ है, जब हमने किया था अपना पूरा कि शेयर्स हम कैसे इशू करते हैं, उनका क्या प्रोसेस है, उसमें हमने बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज में अगर हम अपने सिक्योरिटीज को एनलिस्ट करवा लेते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज हमारी सबसे पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखता है। ठीक है, और ये देखता है कि सब कुछ जेन्युइन है या नहीं, तभी वो हमारी सिक्योरिटीज को एनलिस्ट करता है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अब देखिए बेटा, क्योंकि ये यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो क्या बेसिक डिफरेंस आ जाता है जीडीआर और एडीआर में? जीडीआर में तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट थी, तो ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज था, लेकिन यहाँ पे यूएसए स्टॉक एक्सचेंज है, और यूएसए स्टॉक एक्सचेंज की रेपुटेशन इज मच बेटर। क्यों रेपुटेशन इसकी ज्यादा है? क्योंकि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है। जहां रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे, वहां पे मैन्युपुलेशंस नहीं होती। ठीक है, वहां पे आप ये मान के चलिए कि जो कुछ भी होगा वहां सब कुछ जेन्युइन होगा। वहां पे आपके लिए करप्शन करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट है। तो इसलिए इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। और जब रेपुटेशन ज्यादा है, रूल्स रेगुलेशंस इसके स्ट्रिक्ट है, तो क्या होगा बेटा? तो उसमें जब हम मेंटेन कर रहे हैं कोई भी, चाहे हम अकाउंट मेंटेन करने जा रहे हैं, या हम आप कह सकते हो कि हम कुछ भी, जैसे हमारी लीगल कॉस्ट जो है मेंटेन करने की, ये सब ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ज्यादा हैं। तो देखिए, सो एनुअल लीगल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एडीआर इज मोर देन जीडीआर। एडीआर को मेंटेन करने की कॉस्ट, चाहे वो लीगल कॉस्ट है या अकाउंट्स मेंटेन करने की कॉस्ट है, ये दोनों ज्यादा है। एडीआर को मेंटेन करने की कॉस्ट, लीगल भी और अकाउंट्स मेंटेन करने की भी। लीगल का मतलब जो हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें पूरी करनी ही करनी है। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी होती है एनुअल की? जैसे हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम जो कुछ फॉलो कर रहे हैं, या जो हम हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम डीमेट अकाउंट बनाते हैं, डीमेट अकाउंट के जो एनुअल चार्जेस हैं, तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट है, ये भी हमारी एडीआर की ज्यादा है। और इसको मेंटेन करने की लीगल कॉस्ट भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है, और इसी वजह से इसकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रिक्टर रूल्स रेगुलेशंस इन यूएस स्टॉक एक्सचेंज, दैट्स व्हाई लीगल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एडीआर इज हायर इन कंपैरिजन टू जीडीआर। और एनुअल अकाउंटिंग कॉस्ट, मतलब जैसे कि जो हम एनुअल पेमेंट्स करते हैं किसी भी अकाउंट को मेंटेन करने की, वो भी इसमें हमारी ये अकाउंटिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। तो ये हमारा इस वीडियो के लिए हो गया बेटा एडीआर, दैट इज नोन एज द अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, ये बिल्कुल जीडीआर जैसा ही है, बस बेसिक डिफरेंस वही था कि जीडीआर में ग्लोबल मार्केट थी, यहाँ पे हमारी अमेरिकन मार्केट है। यहाँ पे डिपॉजिटरी हमारा ग्लोबल बैंक था, यहाँ हमारा अमेरिकन बैंक है। और वहां पे हमने ग्लोबल मार्केट में इशू किए थे, यहाँ हमने यूएसए के सिटीजन को इशू किए। और एक चीज जो हमने एक्स्ट्रा कर दी, बाकी सब सेम था, वोटिंग हमारे इसमें यहाँ पे भी राइट्स नहीं है और वहां भी राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स। बस एक जो बेसिक डिफरेंस था कि ये स्टॉक एक्सचेंज, यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में अनलिस्टेड है,
इस वजह से इसके रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होने से इसकी लीगल कॉस्ट भी ज्यादा हो गई, क्योंकि फॉर्मेलिटीज फिल करोगे आप बेटा। और दूसरा, इसको मेंटेन करने की भी कॉस्ट आपकी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा कुछ एडीआर के बारे में। अगर बाई चांस डिफरेंस आ जाए जीडीआर और एडीआर, तो यही डिफरेंस है कि ग्लोबल मार्केट, अमेरिकन मार्केट, और ये बेसिक चीज है, और वो डिपॉजिटरी के बैंक्स। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।